मेरे भाई की शादी के बाद मेरी भाभी घर में आई। मैं उन्हें पसंद करने लगा। भाभी के प्रति मेरे विचार बदलने लगे। दोस्तों, मेरा नाम अभी शॉर्ट नेम है। मेरा घर बिहार के एक छोटे से गांव में है। जब 2G का ज़माना था और कीपैड वाले फ़ोन होते थे। ये बात जब की है। मेरे घर में मेरी माँ, एक बड़ा भाई, भाभी और मैं हूँ। ये कहानी मेरे और मेरी भाभी के बीच बने एक खूबसूरत रिश्ते की है। मेरे भाई की शादी 2020 के फरवरी महीने में हुई थी। राकेश नाम है मेरे भाई का। वे दिल्ली में एक बैंक में मैनेजर की पोस्ट पर काम करते हैं। और मेरी प्यारी भाभी का नाम है नेहा। नेहा भाभी दिखने में थोड़ी सांवली है, पर उनके चेहरे पर गजब की चमक है, नूर भी है। और भाभी का फिगर का क्या कहूँ, उनको तो देखकर कोई भी उनके साथ करने को तैयार हो जाए। भाभी की कमर 30 है। भाई की शादी के अगले साल यानी 2021 में हमारे पापा का देहांत हो गया। उस समय पर भाभी गर्भ से थी। नवंबर महीने में भाभी की डिलीवरी डेट थी। माँ के कहने पर भाभी की छोटी बहन कोमल, जो करीब 20 साल की थी, को डिलीवरी के लिए कुछ दिन पहले हमारे घर पर बुला लिया गया। भैया दिल्ली थे और भाभी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई थी। शाम के 6 बजे मैंने कार निकाली और माँ, कोमल और भाभी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। वहां डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी करनी होगी, जिसके बाद 10 दिन तक हॉस्पिटल में रुकना पड़ेगा। भाभी को खैर बच्चा हुआ और उससे डॉक्टर ने शीशे में रखने को बोला। भाभी बेहोश रही। अगले दिन भाभी को होश आया और मैं, माँ और कोमल वहीं पे थे। डॉक्टर्स ने चेकअप्स किया तो सभी ठीक था। तब मैंने कोमल को हॉस्पिटल में रुकने को बोला और माँ को लेकर घर पहुँच गया। वहाँ मैं फ्रेश होकर खाना खाकर कोमल और भाभी के लिए खाना का लेकर वापस हॉस्पिटल आया। मुझे कोमल के साथ बैठकर बात करना अच्छा लग रहा था। तभी तक मेरे मन में भाभी का या कोमल को लेकर कोई भी गंदी बात नहीं आई थी। लेकिन अगले दिन जब भाभी थोड़ी फ्रेश सी दिखने लगी तो मैंने कोमल को भी आराम करने के लिए घर भेज दिया और खुद भाभी के पास रुक गया। भाभी ने नाइटी पहनी हुई थी। सर्दी का मौसम था, इसलिए वह कंबल ओढ़कर लेटी हुई थी। मैं एक कंबल में खुद को लपेटे हुए वहीं पर बैठा था। हम दोनों लोग वहीं पर रहे। भाभी बोली, बाबू, आपको तो बेवजह ही इतनी सर्दी में मेरी सेवा करनी पड़ रही है, जबकि ये काम आपके भैया का है। मैं बोला, ऐसी कोई बात नहीं है, बच्चा मेरा भी तो भतीजा है और भाई की छुट्टी नहीं मिली तो मिलते ही आ जाएंगे। कुछ देर ऐसे ही बात करते रहे और भाभी बोली, जरा नर्स को बुलाइए, दर्द हो रहा है। मैंने भागकर नर्स को बुलाया। भाभी ने बताया कि उन्हें बहुत दर्द हो रहा है। यह सुनकर मैं घबरा गया। नर्स ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने आते ही भाभी से पूछा, सच बताना, आखिरी बार आपने कब किया था? यह सुनकर भाभी असहज हो गई, इसलिए मैं बाहर निकल गया। फिर जब कुछ देर में डॉक्टर मैम चली गई तो मैं अंदर गया। भाभी अपने आंसू पोंछ रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ भाभी? भाभी बोली, तुम जाने दो छोटे, तुम्हारे मतलब का नहीं है। काश तुम्हारे भाई यहाँ होते। मेरे काफ़ी फोर्स करने पर भाभी ने रोते हुए बताया कि भाई ने भाभी के साथ गर्भ के 8वें महीने में भी किया था, जिसके कारण अंदर कुछ कट आ गया है, जिससे दर्द होने लगी थी। पर घबराने की बात नहीं है। भाभी ने ये बात वैसे भी तो मुझे देवर और दोस्ताना व्यवहार होने पर कारण बताया था, पर मेरे मन में शैतान जागने लगा था, क्योंकि जब भाभी ये सब बता रही थी तो मैं मन में सोच रहा था, आई लव यू भाभी। यहाँ किस्मत ने एक बार फिर से मेरा साथ दिया। डिलीवरी हुए 48 घंटे से अधिक होने को थे और बच्चा माँ से अलग था, जिस कारण भाभी की छातियों में पूरी तरह से दूध भर गया था और नाइटी भी भिगो रही थी। टपक टपक कर रात के 2 बज रहे थे। हमारे वार्ड में 2 बेड थे, जिनमें एक खाली हुआ था। कल रात शाम को ही इसके लिए उस बेड पर मैं जाकर लेट गया, कंबल ओढ़कर, पर अभी भी सोया नहीं था, घूम रहा था इधर उधर। इधर भाभी के सिसकने की आवाज़ आने लगी तो मैंने उठकर भाभी को बेड पर देखा। भाभी, भैया याद आ रही है क्या? भाभी बोली, नहीं यार, सीने में दर्द हो रहा है। मैं नर्स को बुलाऊं?
भाभी, नहीं, ये खुद से ठीक करना पड़ेगा। तुम क्या प्लास्टिक की थैली मुझे दे सकते हो? मैंने पूछा। थैली का क्या करना है? वो बोली, बच्चे को दूध नहीं पिलाने का कारण सीने में बहुत सारा दूध भर गया है, जिसके कारण दर्द हो रहा है। तो मैं थैली लेकर तो थैली का क्या करना है? भाभी, अरे बुद्धू, थैली में दूध निचोड़ कर निकालूंगी, तुम उसे बाहर फेंक आना। मैं थैली लेने के लिए बैग खोल रहा था, साथ ही मजाक में बोला, भाई होते तो थैली की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। इस पर भाभी बोली, हाँ, तेरे भैया के होने का नतीजा है कि नीचे ब्लीडिंग होने लगी है। तू क्या मुझे मार डाल देना चाहता है? जो उनकी याद में दिला रहा है। और वह हल्के से हंस दी। मैं वो होते तो खुद पी नहीं जाते। भाभी शर्माती हुई, दत्त शैतान, ऐसी बात कर रहा है, लगता है तूने सारी ट्रेनिंग ले रखी है। तब तक मैंने थैली दे दी। भाभी को नाइटी में बटन खोले, उसके बाद मुझे जो दिखा, उफ, क्या बताऊं यारो। देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो ये निमंत्रण है मुझे कि आकर पी जा, और इससे भरा हुआ सारा अमृत। मैं एक टकाटक भाभी को देखता जा रहा था। भाभी मेरी नज़र को पहचान गई थी और जैसे ही मुझे सोते में से जगाया, ओ अभी अभी क्या देख रहा है, चल उधर मुंह कर, मैं ये काम कर लूँ। फिर मैं दूसरी तरफ घूम गया। भाभी ने मेरी नीयत पहचान ली थी, जिसे शायद भाभी ने भी नोटिस कर लिया था, क्योंकि मेरे ट्राउज़र में बने को छुपाने की मैंने अब तक कोई कोशिश नहीं की थी। भाभी अपनी को निचोड़ रही थी। एक हाथ में उन्होंने थैली पकड़ी हुई थी, इस हाथ में कैनुला निडल लगी हुई थी, जिस कारण उन्हें दिक्कत हो रही थी। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी उन्हें दिक्कत हो रही थी, तो उन्होंने मुझे आवाज़ दी। मैंने पूछा, क्या हो गया भाभी? भाभी बोली, नहीं, तू ज़रा इधर आ। मैं उनके पास गया और मैं शर्मा रहा था, इसलिए मैं थोड़ा अलग ही रहा। भाभी बोली, एक हेल्प देगा क्या? मैं बोला, क्यों नहीं, आप बोलो तो सही। भाभी, जरा ये थैली पकड़ लो, यहाँ खड़े होकर आंख बंद कर लो, मुझे दिक्कत हो रही है, मेरे से नहीं पकड़ी जा रही थैली। मैं बोला, इतनी सी बात, आप क्या काम करो, आप बस बैठिए, मुझे बताइए क्या करना है। भाभी बोली, तू कुछ मत कर, बस थैली को पकड़ ले, बाकी मैं कर लूँगी। मैं थैली लेकर उनके नज़दीक आ गया। उनकी छातियों को इतने नज़दीक से देखकर अब मैं पूरी तरह से सख्त हो चुका था, मानो अब वो फट ही जाने को था। मैंने आंखें बंद कर ली और थैली के नीचे लगा दी। भाभी ने दबाई और दूध की धार मेरे हाथ पर पड़ गई। ये सब देखकर मेरा हालत का अंदाज़ा आप खुद ही लगा सकते हो। ऊपर से मैं जानबूझकर उनकी को छू भी रहा था। भाभी ने छोड़ दी गई दूध थैली और मेरे हाथ पर टपकता रहा। बारी बारी से दोनों छातियों से दूध निकालने के बाद भाभी मुझसे बोली, अब आंखें खोल लो और इससे बाहर बेसिन से बहा दो। मैं बहाने से तो ये बर्बाद हो जाएगा। भाभी हंसती हुई, फिर क्या पिएगा क्या पगले? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं पी सकता हूँ भाभी। अच्छा जी, बिना पिए तो ये हालत है, मेरी तरफ इशारा करते हुए बोली। मैंने भी मौके पर चौका मारा, उचित समझा, और मेरे हाथ पर लगे दूध को भाभी के सामने ही चाटते हुए बाहर निकल गया। दूध बहा देने के बाद मैं वापस आया तो भाभी ने बात करने लगा। वो बच्चे के बारे में बात करने लगी। कुछ देर बाद उन्होंने पूछा, अच्छा ये बता दो कैसा लगा? मैं क्या कैसे लगा? भाभी, कुछ नहीं, मैं बताऊँ ना क्या? भाभी, वही जो टेस्ट किया। मैं, दूध? भाभी बस मुस्कुरा दी। मैं आपकी तरह नमकीन। भाभी, मुझे कब टेस्ट किया? मैं, अभी तो किया, और मैंने हाथ चाटने की एक्टिंग की। मेरी इस हरकत पर हंसने लगी। बदमाश हो गए हो। मैं देश में लोगों को दूध पीने को नहीं मिलता, और जहाँ लोग नाली में बहा रहे हैं। भाभी, यह दूध बाहरी लोगों को तो नहीं पिलाया जा सकता ना? मेरे जैसे घर वालों तो पी ही सकते हैं। भाभी शर्मा गई। ऐसे ही बात करते करते हम दोनों सो गए। अगले दिन सुबह माँ और कोमल हॉस्पिटल आई। मैं घर चला गया और फिर नहाकर मैं शाम से हॉस्पिटल आया और माँ और कोमल को घर भेज दिया। ऐसे ही मैंने 10 दिन तक भाभी का पूरा ध्यान रखा। इस बीच 3 दिन मैंने हेल्प की दूध निचोड़ने में, जिससे भाभी बहुत खुश थी। आज हॉस्पिटल में आखिरी दिन था, कल डिस्चार्ज होना था। भाभी अब ठीक थी, बच्चा भी अब भाभी के पास था। बच्चा सोया था। रात में 11 बज रहे थे और भाभी फ़ोन में गेम खेल रही थी और बातें कर रही थी, पर मेरी और चोर नज़रों से भाभी की देख कर रही थी, उनकी पर थी। भाभी
तेरी बीवी तेरे से बहुत खुश रहेगी। तू बहुत केयरिंग है। एक तेरे भैया हैं जिनको मेरी चिंता ही नहीं, देखना किसी दिन, अब तक देखने भी नहीं आए। और एक तू है जो अपनी भाभी के पास एक दिन को भी नहीं रहा, एकदम और बीवी की तरह केयर करता है। मैंने मजाक करते हुए बोला, तो आप मेरी बीवी हो, आधा ही सही पर हो तो। मैं थोड़ी मायूस सी आवाज़ में बोली, हम ये सब तो कहने की बातें होती हैं। उनकी आंखों में आंसू थे जो मैंने देख लिए थे। मैंने फ़ोन साइड में किया और दोनों हाथों से उनके चेहरे को पकड़कर ऊपर उठाया। फिर मैंने उनके आंसू पोंछे और प्यार से पीठ सहलाते हुए उनके बगल में बैठ गया। वो भी धीरे धीरे से मेरे सीने पर अपना सर टिकाकर आंखें बंद करके लेट गई। मेरे एक हाथ को उन्होंने अपने हाथों में पकड़ रखा था। हम खामोश थे दोनों। मैं उनके हाथ पर पीठ पर सहलाता रहा। कुछ देर में मैंने उठने की कोशिश की। भाभी ने धीरे से कहा, अभी यहीं बैठो ना, मत जाओ। मुझे ऐसा लगा मेरी भाभी मेरी नहीं मेरी वाइफ ही हो। मैं पिघल गया और अपनी बाहों में भर लिया उन्हें और वहीं बैठा रहा। मेरे सीने पर सर रखकर हुए और लेटी रही। ऐसे ही सुबह हो गई। मैंने उन्हें जगाया। भाभी ने हल्की सी स्माइल दी और बोली, कई महीनों बाद रात सुकून की नींद आई है। तुम बहुत अच्छे हो मेरे प्यारे देवर। जी, मैं बोला, आप भी बहुत प्यारी हो। और जब आप इतनी प्यारी हो फिर आपसे प्यार करने वाला आपका देवर प्यारा कैसे नहीं होगा। इस बात पर भाभी ने मेरी तरफ अजीब सी नज़रों से देखा। मैंने बात संभालने के लिए बोल दिया, भाभी देवर का रिश्ता ही प्यारा है। वो मुस्कुरा दी। डॉक्टर आई और चेकअप के बाद घर जाने को बोला। मैं बाहर जाकर काउंटर पर बिल और अन्य पेपर बनवाए। फिर हम घर आ गए। 2 दिन बाद भैया भी घर आ गए। अब घर में सब कुछ थे, पर मुझे भी तो भाभी का नशा होने लगा था। इसलिए मैंने कई बार तो उनकी याद में मारनी पड़ी। मुझे भाभी से प्यार हो गया था, पर इस प्यार में भी थी। मैं भाभी को सोचकर मारता था। आखिर हम लोग घर आ गए थे। 2 दिन बाद भैया घर आ गए थे। अब घर से सब कुछ खुश थे, पर मुझे तो भाभी का नशा होने लगा था। इसलिए कई बार तो उनको याद करने पर मारनी पड़ती थी। लेकिन जब तक भैया रहे मुझे अब भाभी के पास जाने का अधिक मौका नहीं मिला। अब मेरा भतीजा 5 महीने का हो चुका है। भैया दिल्ली और कोमल अपने घर चली गई थी। अब भाभी की सेवा के लिए सिर्फ मैं ही था। एक दिन सुबह सुबह मैं नहाकर छत पर टहल रहा था। मैंने सिर्फ तौलिया लपेट कर रखा हुआ था। तभी भाभी छत पर आई और मुझे देखकर मुस्कुराई और मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मैं, क्या भाभी, भैया के आते ही मुझे इग्नोर कर दिया। सही कहा गया है, आपने तो अपने ही होते हैं, बाकी सब अपने होते हैं। इस पर भाभी ने मुझे हल्के से चपट लगाई और बोली, बहुत बोलने लगा है तूने कब खोजा अपनी भाभी को भला। मैं तो बस आपको ही खोज रहा था। रात दिन हॉस्पिटल में वो दिन जो आपके साथ गुजारे थे, उन्हें याद करते करते रातें कटी मेरी। भाभी, अच्छा जी, इतना भी क्या याद आने लगा था। मैं एक चीज़ हो तो बताऊं, अब तो भी कभी वैसा शायद ही मौका मिले जब आप मेरे सीने पर सर रख कर सोएंगी। भाभी बोली, बस इतनी सी बात है। ठीक है, आज मैं आपके सीने के बाद आप माँ के सोने के बाद आपके पास आ जाऊंगी। मैंने तो तुरंत ही भाभी का हाथ पकड़ के चूम लिया और भागकर नीचे आ गया। बेसब्री में दिन गुजरा। रात हुई, सबने डिनर किया, माँ सोने गई। भाभी ने भैया को कॉल पर सर दर्द का बहाना बनाया और जल्दी सोने को बोल दिया। और उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किया, आ जाओ। मैंने भी पूरी तैयारी कर रखी थी और बॉडी स्प्रे लगा लिया। मेरी भाभी की डेयरी मिल्क पसंद है, इसलिए उनके लिए मैंने बड़ी सारी डेयरी मिल्क ले ली। भाभी के रूप में जाने के पहले मैंने अपना नेकर पहन लिया था। अब मैं भाभी के रूम में ब्लू नाइट बल्ब की लाइट में भाभी पलंग पर रेड नाइटी पहने होकर बैठी थी। कमरे में अजीब सी मादक गंध फैली हुई थी। मैंने लाइट ऑन की। भाभी उठकर मेरे एकदम से नज़दीक आई और बिना कुछ बोले लाइट बंद कर दी। फिर वह मेरा हाथ पकड़कर बेड के पास आई और धीरे से बोली, अभी ऊपर चढ़ो। मैं बोला, किसके ऊपर भाभी?
तुम्हें कहाँ चढ़ना है? मैं, आप जहाँ कह दो। भाभी तो आओ ऊपर चढ़ जाओ बेड पर। ये बोलकर नेहा भाभी खिलखिलाकर हंस पड़ी। मैं चुपचाप बेड पर चढ़ के बोला। भाभी ने बच्चे को बेड से सुला उठाकर पालने में लिटा दिया और मेरे पास आकर बैठ गई। अब बोलो, क्या मिस कर रहे थे? मैं अपनी प्यारी भाभी को, जो मेरे सीने पर सर रखकर सोती थी। भाभी चुपचाप मेरे सीने पर सर रखकर लेट गई। अब तक मेरी मेहनत खराब होने लगी थी। एक तो भाभी की ये अदाएं, ऊपर से वो नशीली महक, फिर जैसे नीली रोशनी। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। भाभी भी चुप थी। मैंने जेब से डेयरी मिल्क निकाली और भाभी को बोला, भाभी ये आपके लिए, आपको पसंद है ना? भाभी, वाओ अभी तुम कितने प्यारे हो। ऐसा बोलकर वो चॉकलेट खाने के लिए उठने लगी। तभी उनका हाथ मेरे ऊपर आ गया। भाभी, एक तो मुझे दिया, ये दूसरा किसके लिए छुपाया है? मैं, भाभी वो चॉकलेट नहीं है भाभी, मुझे दिखाओ क्या है। मेरा दिमाग एकदम से गनगना गया। उन्होंने झटके से हाथ हटाया और बोली, तू तो एकदम बड़ा हो गया है। ये तो तेरा, पर ये ऐसा क्यों हुआ है शैतान? मैं झप गया। भाभी एकदम सीने पर सर रख के लेट गई और चॉकलेट खाने लगी। मैं उनकी पीठ पर और कमर को सहलाने लगा। थोड़ी देर में भाभी बोली, बाबू अब नींद आ रही है। मैं बोला, ठीक है तो मैं जाऊं? वे बोली, नहीं, यहीं पर सो जाओ ना। और उन्होंने मुझे जोर से बाहों में, मैं भी नीचे सरक गया और भाभी के सामने ही लेट गया। उन्होंने अपना हाथ मेरे सीने पर रखा और प्यारी सी स्माइल दी और आंखें बंद कर ली। इतना सब होने के बाद कोई हिजड़ा ही होगा जो इससे आगे की ना सोचे। तो मैं तो वैसे भी भाभी के साथ प्यार करना चाहता था। मेरी आंखें नींद में तो नहीं थी, इसलिए मैं भाभी के सोने का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर बाद भाभी सो गई। अब मैं अपने काम में लग गया। मैंने भाभी को अपनी बाहों में, ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं जन्नत में हूँ। मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। अब हम दोनों हर रोज़ करते थे। हम दोनों अब भैया की अनुपस्थिति में पति पत्नी की तरह रहने लगे। आप सभी को मेरी सच्ची कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में लिख कर बताएं। धन्यवाद।